क्या हुआ? डर लग रहा है? कैसे होगा सर? 2 महीने बचे हैं, 60 दिनों में कैसे कंप्लीट होगा इतना सब कुछ? क्या जारिफ हो पाएगा? यार 2 महीने बचे हमारे पास, 2 महीने हैं, और इस 2 महीने में यदि आप चाहो ना तो आप जो चाहो वो मिल सकता है, पर इसके लिए खुद को झोंकना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। याद रखना, सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। अपने आप को सोना मानो, अपने आप को जितना तपा सकते हो उतना तपा लो, जितनी कोशिश करके मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कर लो, फिर देखो कैसे चीजें नहीं मिलती। सोचने से कहां जहां सारे मुकम्मल होते हैं, सोचने से कहां सारे जहां मुकम्मल होते हैं, मिलता तो उसी को है जिसने उसको पाने के लिए पूरी शिद्दत से चाहा हो। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। डायलॉग सुना होगा ना? ठीक, चाहो तो सही इसे 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 प्यार तो करो, यही है आपका प्यार, यही है आपका प्यार। और इसकी अतिरिक्त यदि कोई दूसरा भी देख रहा हो जिसका जो लक्ष्य है, उसे चाहो तो सही, पूरी प्यार से शिद्दत से चाहो, फिर देखो कैसी चीजें नहीं होती। सर थक जाते हैं, नींद आ जाती है, क्लास देखते तो नींद आती है, याद करते तो भूल जाते हैं। ये सब पता ना एक्सक्यूज है आप लोगों के, सब बहानेबाजी है, ये सब ये नौटंकीबाजी है। एक चीज याद रख लेना, अभी जो बता रहा हूं, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। फालतू की नौटंकियां मत करो। घर वालों का भी आप ट्रस्ट तोड़ रहे हो, अपना खुद का समय बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छे कोई दूसरा काम देख लो। हो पा रहा है तो करो, नहीं हो पा रहा है तो जाने दो, छोड़ दो। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती यार? हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। हर एक इंसान प्रॉब्लम्स के ऊपर ही खड़ा होता है, उस प्रॉब्लम्स के ऊपर खड़ा होकर फिर वो अपने सपनों का महल बनाता है। ये 2 महीने यानी कि 60 दिन आप चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, परंतु उसके लिए जो सबसे बड़ी एक चीज चाहिए वह होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। और वे दृढ़ इच्छा शक्ति कहां से मिलेगी? वो कहीं और से नहीं मिलेगी, यहां मिलती है, यहां आपके अंदर मिलेगी। सर मोटिवेशन नहीं आता, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्या करें सर, बड़ा एम्बेरस सा फील करते हैं। इतना सोचने में आप दिन के ना जाने कितने घंटे बर्बाद कर देते हो, सिर्फ ये सोचने में कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। याद रखो, जितना समय आप ये सोचने में बर्बाद कर रहे हो ना कि मैं ये कैसे होगा, एग्जाम में कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, इतने समय में आप जिसके साथ कंपटीशन देने वाले हो, जिसके साथ बैठ के ये एग्जाम में मेरिट में लिस्ट नाम लेके आना चाहते हो, याद करो उस समय वह विद्यार्थी तैयारी कर रहा होता है। आप 1 घंटे में यदि आपने सोचने में बर्बाद कर दिए, 1 घंटे में कम से कम 50 PYQ का रिवीजन कर लोगे, कम से कम 25 फैक्ट याद कर लोगे उस 1 घंटे के अंतर्गत। लेकिन हम सिर्फ ये सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, डर लग रहा है। इन चीजों में बर्बाद कर रहे हो हम समय। बताओ, फिर आप सोचते हो कि हमारा साथ सिलेक्शन नहीं होता, 2-2 अटेम्प्ट दे दिए, 3-3 अटेम्प्ट दे दिए, 4-4 अटेम्प्ट दे दिए, PhD हो जाता है, नेट हो जाता, परंतु JRF में रह जाते हैं। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है आप खुद, कोई दूसरा नहीं है कारण। ये मत रो कि मेरे पास परिस्थितियां वैसी नहीं है, हालात वैसी नहीं है। मेरे पास एक स्टूडेंट है, हमारी मेरी बड़ी बहन है, राजस्थान के जालोर से है, बात हुई है मेरी उनसे, हाउस वाइफ है, मैरिड है, सब कुछ मैनेज करते हुए और पूरे उत्साह के साथ वह तैयारी कर रही हैं। वो कहती हैं कि सर मैं बिजी रहती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं क्या करती हूँ सर, आपके लेक्चर्स लगा लेती हूँ। जैसे मुझे खाना बनाना होता है मैं आपका लेक्चर्स प्ले कर लेती हूँ, मुझे बर्तन धोना होता है मैं लेक्चर्स प्ले कर लेती हूँ, अन्य कोई कार्य करना होता है मैं लेक्चर्स प्ले कर लेती हूँ, और फिर बाद में आपके जो नोट्स होते हैं उसका रिविजन कर लेती हूँ और अपने इसी तरह पेपर 2 का हल करती हूँ। बताओ, जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो सब कुछ है ना, रिसोर्सेज है, संसाधन है, टाइम भी है, पेरेंट्स का सपोर्ट भी है, फिर भी ठीक है उसके साथ नहीं होगा सपोर्ट तो भाई हालातों से तो लड़ना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। मैंने भी अपने जीवन में 5 साल एक कॉल सेंटर में काम किया है, वहां मैं सुपरवाइजर बना, एग्जीक्यूटिव के तौर पर ज्वाइन किया, फ्लोर सपोर्ट पे रहा, ट्रेनर रहा, अंतिम समय में मैं क्यों नहीं थी ना परिस्थितियां यार पढ़ने की मेरे पास वैसी। अपना खर्च निकालना होता था, अपनी कॉलेज की फीस की मुझे जमा करने के लिए, वो काम करना पड़ा मुझे। 5 साल दिए, जो 5 साल आप बैठ के अच्छे से तैयारी करके अब सिलेक्शन ले सकते थे, लेकिन मैंने 5 साल एक प्राइवेट कंपनी को दिए अपने, उसी दौरान मैं अपनी तैयारी करता था। 2017 से 2022-23 की बात कर रहा हूं आपसे। सिर्फ इतना है कि आप उस चीज को कितना चाहते हो, कितना प्राप्त करना चाहते हो, इसके अतिरिक्त कोई संशय है ही नहीं है।
वे दृढ़ इच्छा शक्ति खुद को पहचानो। मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, सब बकवास है, ढकोसले, फालतू के मोटिवेशन चीज है। असली मोटिवेशन यहां होता है। असली मोटिवेशन देखना, कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैठना और उनसे जो उम्मीदें आपके लिए जो लगा के रखी है, वह असली मोटिवेशन है। अपने बाप को सुबह उठ के जब काम करते हुए देखोगे शाम रात तक, वह असली आपका मोटिवेशन कहलाएगा, वह है आपका असली मोटिवेशन। फालतू का मोटिवेशन, कोई मोरल सपोर्ट चाहिए तो कोई मेंटली सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। क्या करोगे मेंटली सपोर्ट बना के? किताबों से इतना समय मिलेगा आपको मेंटली सपोर्ट करने के लिए? पहले जुटो तो सही, मजाक मत करो। पढ़ाई कर पा रहे हो, टाइम दे पा रहे हो तो करो, वरना छोड़ दो तैयारी। फालतू की नोटंकियां मत करो, घर वालों का विश्वास मत तोड़ो। अपने आप के साथ भी धोखा कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ भी धोखा कर रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। बस जो आप पे ट्रस्ट करते हो उनको भी आप झूठा साबित कर दोगे एक दिन ले जाके, और फिर बाद में ऊट पटांग काम करोगे कुछ ना कुछ जाके। ये बच्चे 2 महीने, 12 घंटे तो कम से कम निकाल लो डेली के, कैसे भी करके। और जो वर्किंग प्रोफेशंस में कम से कम आप 8 घंटे तो कोशिश करो, 6 से 8 घंटे निकाल लो, ठीक है। अरे नहीं होगा तो नहीं होगा यार, कहां जिंदगी आपकी छिन जाएगी। याद रखना, एक पक्की सफलता की जो इमारत बनती है ना, वो कई सारी असफलताओं के ऊपर बनती है उसकी नींव। जिस भी व्यक्ति जो सफल होके पहुंचा है ना, उसकी जो आप जब नींव देखोगे ना उस इमारत की सफलता की, तो कई सारी असफलताओं पे खड़ा होकर वो पिलर बनता है। खुद से हार रहे हो, खुद से डर रहे हो यार, फालतू की चीजों पे बस समय व्यर्थ करना है अपन ने। ये 12 घंटे निकाल लो बस। 12 घंटे तुम कर सकते हो। जो स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूं, क्या 12 घंटे नहीं तैयारी कर पाओगे? 6-6 घंटे तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 6-6 घंटे निकाल स्लॉट बना लो। सुबह से लेके 4-4 घंटे के स्लॉट बना लो, या फिर 3-3 घंटे के स्लॉट बना लो। कितने घंटे? 3 दूनी 6, 3 3 3 चुपके 12, 4 स्लॉट चाहिए मुझे 3-3 घंटे के। क्लियर? ये अगर आपने बना ले तो क्या 12 घंटे हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी? क्या हम 12 घंटे नहीं निकाल पाएंगे? पेपर 1 पेपर 2 सबकी चीजें बता चुका हूं ऑलरेडी। अगर महाभारत में जब अर्जुन निराश हुआ था, और जब कृष्ण ने अर्जुन से जब कहा कि अर्जुन अपने आप को पहचानो, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक। लेकर तो आओ वो दृढ़ इच्छा शक्ति, फिर देखो कैसे आप विजयी नहीं होते अपने रथ में। तैयारी तो करो, अपने आप को पहचानो। रामायण में एक प्रसंग आता हनुमान जी का, जब हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल चुके होते हैं। आप किसी से कमजोर नहीं हो बच्चों, आप सब वो कुछ कर सकते हो जो बाकी लोगों ने अचीव किया है। क्या बोला मैंने? आप सब भी वह अचीव कर सकते हो जो बाकी लोगों ने अचीव किया है, पर फर्क कितना है, आपने अपनी शक्तियों को भूलकर बैठे हो, सिर्फ हनुमान जी की तरह। को पहचानो। जब समुद्र पार करके लंका जाना था, रामेश्वरम से जब समुद्र पार कर जब लंका जाना था, तो हनुमान जी के वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे। शक्ति थी उनके अंदर की वह उस पूरे समुद्र को पार कर श्रीलंका पहुंच सकते थे, परंतु हनुमान जी को वो शक्तियां याद नहीं थी। तब एक जामवंत जी निकल कर आते, वह उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराते कि हनुमान तुम क्या थे, क्या हो सकते हो। बस इन 3 चीजों पे जामवंत जी ने हनुमान जी को सिर्फ पुरानी चीजें रिकॉल कराई थी। फिर हनुमान जी ने जो किया वो सब जानते हैं। उस समुद्र को पार करके उस लंका को तक पहुंचे। आप भी अपने अंदर की छुपी हुई उस अद्भुत शक्ति को पहचानो, उस ताकत को पहचानो जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगी। सपने ऐसे किसी के पूरे नहीं होते, हार मिलती है, असफलताएं मिलती है, परंतु रुकावटें आती हैं। जब हनुमान जी समुद्र के पार करने के लिए जाते, बीच में कई सारे राक्षस मिलते हैं, दानव मिलते हैं। इसी तरह आपकी सफलता के मार्ग में भी बहुत सारी परेशानियां आएंगी, पर क्या आप उन समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हैं? ये खुद विचार कीजिए। आप एक दिन ब्रेक दे लो अपने लिए, मत छोड़ दो, मत पढ़ो कुछ भी, एक दिन रख लो, फ्री माइंड रखो, और फिर सोचो आप क्या, आप आपके बारे में, आप हो क्या। एक पेज पे लिख लेना, मैं क्या हूं, मैं क्या था, और मैं क्या हो सकता हूं। इन 3 चीजों के सवाल अपने आप से करना कभी भी। ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है डेली के 12 घंटे निकालना। मैं भी सुबह 5-5, 6-6 बजे तक जगता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे आपके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ता है, आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करना पड़ता है। अभी तो मैं लाइव आने लगा हूं आप सबके साथ पढ़ाने के लिए। कमी कहां रह रही हम लोगों में? कमी यहां है।
यहां छोड़ दो सारी चीजें, कुछ नहीं रखना अपन ने, सब कुछ भूल जाओ। 2 महीने यानी कि 60 दिन खुद को झोंक दो, खुद को बर्बाद कर दो इन 2 महीनों में। अरे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो बाद की चीज है, कम से कम इतना दो तो सही, जो वो मांग रहा है एग्जाम की जो डिमांड है उसको उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग तो वो चीजें दो ना। क्या इतना नहीं दे पा रहे हम? क्यों नहीं दे पा रहे आप? नींद आ रही, आलस आ रही है, अगर ये सब आ रहा है तो छोड़ दो इस तैयारी को। मैं तो कहता हूं छोड़ दो, कुछ और देख लो, प्राइवेट जॉब कर लो, जो करना वो करना, छोड़ दो। ये पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, नहीं करोगे तो मुंह की खाओगे। जब चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचा और जब चाणक्य का अपमान किया गया तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन इस बड़े से बड़े, इस इतने विशाल साम्राज्य, घनानंद के इस साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दूंगा। क्या थी चाणक्य के पास? दृढ़ इच्छा शक्ति। चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त ने घनानंद का वध किया और पूरे सम्राट चक्रवर्ती के नाम से फिर प्रसिद्ध हुए। क्या सिकंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी? क्या थी इन लोगों के पास? इन लोगों के पास थी दृढ़ इच्छा शक्ति, और उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सिकंदर विश्व विजेता बना। वो बात अलग है, भारत को पूर्णता नहीं जीत पाया, परंतु इतने राज्यों को जीतकर भारत तक पहुंचा, इसके लिए एक चीज थी उसके पास, दृढ़ इच्छा शक्ति की मैं विश्व विजेता बनूंगा। आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्या राम को डर नहीं लगा होगा रावण से युद्ध करते समय? कि इतने बड़े विद्वान व्यक्ति को, इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति को, जिसने देवताओं को तक बंदी बना के रखा है अपने चरणों के नीचे, उससे मुझे लड़ना है, अपनी सीता को मुझे वापस लेके आना है। क्या राम को डर नहीं लगा होगा? एक चीज थी, दृढ़ इच्छा शक्ति। चाहे वो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब हो, चाहे वो गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे ईसा मसीह, इन सबके पास थी सिर्फ एक दृढ़ इच्छा थी, अपने कर्तव्य और अपने धर्म से नहीं डगे ये लोग। हम लोग इनको मानते हैं, पूछते हैं, परंतु कभी इनके आदर्श को स्वीकार ही नहीं कर पाते। फिर हम रोते रहते हैं जीवन भर। भगवानों को हमने मंदिरों में बिठा दिया है, मस्जिदों में पूजने लगते। इनके आदर्श को तो स्वीकार करो कभी अपने अंदर, कि फिर देखो कैसे ताकत नहीं मिलती आपको जीने की। भागवत रामायण सबके घर में मिल जाएंगे, पढ़ता कोई नहीं है, पर समझता कोई नहीं है। पढ़ते भी होंगे तो सिर्फ रट्टा मारते हैं बस चौपाइयों के। जीवन में उनके मूल मंत्र को तो उतारो। सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा। हारोगे, टूटोगे, गिरोगे, फिर से उठो। और जिस दिन ये चीज सीख गए ना, गिरकर उठना जिस दिन सीख गए, उस दिन मैं कह रहा हूं आपको इस दुनिया में कोई आगे बढ़ने से, कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको रोक पाएगी। हम हारते सिर्फ खुद के आत्म मनोबल से। हनुमान जी को विश्वास ही नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा यार। फिर जब उनको यह विश्वास दिलाया गया कि तुम ये कर सकते हो, फिर देखो उन्होंने जो करके दिखाया, पूरी लंका को जला के वापस आए थे। हम बेटे हार कर यार, हम हताश हैं। पता हम क्यों? ये मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन ने हमको बर्बाद कर दिया है। हम वो चीज तो देखते हैं, अच्छी लगती है वो रील्स, उनमें देखो कितने तो फिल्टर्स लगाए हुए हैं उसने, कितने सारे बड़े बड़े महंगे महंगे कैमरों से वो चीजें रिकॉर्ड तो अच्छी लगती है, लेकिन जब ये सारी चीज जड़ जाएंगी तो वो चीज भद्दी लगने लगेगी। अरे ये मन है, ये मानव शरीर है, इसका नेचर है आपको रोकना। ये मन है ना, ये बहुत कुत्ती चीज है, ये कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। इसको रोकना है, इसको हराना है, तब जाके ये कार्य कर पाओगे। ये क्लास में कोई आपको मोटिवेशन देने या फालतू का ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, आपको आपकी औकात दिखाने के लिए आया हूं। आपकी औकात है, आप कर सकते हो तो करो, नहीं हो तो छोड़ दो। फालतू की नोटंकी और ड्रामेबाजी मत करो यार। खुद के साथ भी धोखा कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ भी धोखा कर रहे हो, या आपके जो चाहने वाले हैं उनके साथ धोखा कर रहे हो। चाहो तो सही किसी चीज को, सर मैं काम करता हूं, मैं कैसे कर, अरे ये सब बहाने हैं यार, करने वालों ने किया है। ये छोड़ो, आईएएस का एग्जाम तक निकाले हैं, आईएएस तक क्वालिफाई किए हैं, कई एग्जाम्पल गिना दूंगा, पर कोई मतलब नहीं है ना गिनाने का। मैं तो चाहता हूं आप खुद को पहचान लो। यहां से जब आपको खुद को प्यार करोगे, नहीं करना किसी से प्यार इस दुनिया में। अपन ने शादियों का माहौल स्टार्ट हो चुका है आज से, बहुत से लोगों की शादियां होंगी, सबको इग्नोर करो, कोई बुरा नहीं मानेगा। जिस दिन सफल हो जाओगे उधर से खुद फोन आएगा, कहो कि मैं तुम्हारी बुआ का लड़का बोल रहा हूं, खुद फोन करेगा उधर से।
अपन ने पास ये जो 60 दिन का समय ना, इस 60 दिन में जितने अपने आप को तपा सकते हो, जितना आप इनपुट ले सकते हो, याद रखना जब 31 तारीख से 6 जनवरी 2026 की डेट में जब आपका एग्जाम होगा, जब एग्जाम सेंटर में बैठोगे ना, तब पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है। होना नहीं होना अलग मैटर है, परंतु यहां तक पहुंचने के लिए अगर आप खुद इतनी मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर लोगे कि आपको ये चीज मिल जाएगी। फिर तो यही हुआ कि आज 6 महीने इस चीज को पढ़ लिया, 6 महीने दूसरा एग्जाम पढ़ लिया, फिर 6 महीने तीसरी भर्ती आ गई, उसको कर लिया। जिंदगी भर भर्तियां देते रहोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जीवन में। सच बता रहा हूं मैंने आज तो बहुत ज्यादा एग्जाम कभी नहीं दिए, दूसरा एग्जाम है लाइफ का। पहला यूपीएससी दिया था, 2 बार दिया, नहीं हुआ। यहां दिया, ठीक है, पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है। मैंने बहुत असफलताएं झेली अपने जीवन में, मेरा पूरा बचपन अभावों में गुजरा है। यहां तक कि जो जवानी में व्यक्ति शोक करते कॉलेज लाइफ में, मेरी वो अभावों में गुजरी है। 9 घंटे की शिफ्ट होती थी मेरी। कितने घंटे की? 9 घंटे की शिफ्ट होती थी मेरी ऑफिस के अंतर्गत। हमीदिया मेडिकल कॉलेज में जाया करता था। उस 9 घंटे की शिफ्ट में मुझे सिर्फ आधा घंटे का ब्रेक मिलता था, बस आधे घंटे का ब्रेक, या कभी कभी मैं सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेता था, बेटर रहता था कुर्सी पे 9 घंटे लगातार। क्यों? हालात अच्छे नहीं थे, परिस्थितियां वैसी नहीं थी। अगर मैं उस दिन हार मान जाता, कई बार थॉट्स आते हैं, गंदे गंदे थॉट्स आते हैं। आप में से बहुत अच्छी परिस्थितियों में नहीं होंगे, नहीं होगा वैसा फैमिली सपोर्ट, क्या करोगे? तो मर जाओगे। खत्म कर दोगे क्या खुद को? दिमाग से निकाल दो ये सब चीजें अगर आ रही हो तो। कुछ नहीं होगा इन सबसे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ खुद को बर्बाद करने के अलावा। इससे बेहतर ये जो मानव जीवन मिला है ना, इस जीवन की कद्र कर लो और अच्छे से मेहनत कर लो। ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये एटीट्यूड लेकर आओ। ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे कर्म तो करो, ये कर्म तो करो, तभी तो फल मिलेगा ना। कर्म करना नहीं है, फल की इच्छा पहले कर लेना है। आशा करता हूं थोड़ी सी आपको खुद से परिचय हुआ होगा। ठीक है, ध्यान रखिए और जुड़ जाइए अच्छे से। जय हिंद, वंदे मातरम।